हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। जैसा कि पता है, यूपीपी भर्ती परीक्षा 2024 जो आपकी चल रही है 23 तारीख को, और आज 24 तारीख आपकी जो है पेपर हो गए हैं। और अब हमको क्या करना है, 25, 30, 31 शिफ्ट वाले क्या करें, इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि अब हम लोग क्या गलती ना करें और क्या अब जो है हम लोग को क्या जो है मोड अपनाना चाहिए, किस तरीके से आगे की तैयारी रणनीति रखनी चाहिए आने वाले 3-4 दिनों में। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए, पेपर दिखाते चलें आपको। पहले देखिए, सॉल्व नहीं कराएंगे, केवल बताएंगे किस तरीके से चीज़ें आ रही हैं। देखिए, रीजनिंग वगैरह के भी कितने इजी प्रश्न आ रहे हैं। अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्षयान, गोताखोर आपका देखिए सीधे पनडुब्बी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, देखिए काफ़ी इजी है। आपको और दिखाते चलें कि हिंदी वगैरह का भी देखिए कितना इजी आया है। एक और अजगरही लखी मोर मृगराय विकट बटोही बीच के पर्यो मूर्छा खाए। देखिए, अजगर की बात करी जा रही है, डरावनी की बात की जा रही है, तो भयानक रस होगा। ठीक है, कितना ईजी भयानक रस होगा। तो इसी तरीके से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। आपको हम सब कुछ बताए हैं कि शब्द अलंकार में कौन कौन से होते हैं, कौन से जो है आपके अर्थालंकार के हैं। तो कुछ नहीं है, दो व्यंजनों के एक साथ मिलने पर उन्हें उन्हें क्या कहते हैं, सब परिभाषा आपको सारे सेट में हम करा चुके हैं। अगम आगम हो गया, निजवाचक हो गया, सर्वनाम। देखिए, क्या बोलूँ क्या याद करूँ, बार बार कह रहे थे आप लोगों को कि आप लोग इसको रट लीजिए। अब इस पे बात नहीं करना है। बात इस पे क्या करना है हम लोगों को कि जो पेपर आ रहा है आपको इर्द गिर्द पेपर देखने को मिल रहा है, इसी के इर्द गिर्द पेपर घूम रहा है। ठीक है, तो देखिए, जैसे हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है, तो देखिए पुरस्कार वगैरह पूछ रहा है, विजेता वगैरह पूछ रहा है, किस सन में है, तो ये पूछ रहा है। देखिए, 2019 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के रचनाकार कौन है। तो अगर साहित्य अकादमी से प्रश्न आ रहे हैं तो आपके दो प्रश्न देखिए यहाँ से देखने को मिल गए ना। तो इसी तरीके से जुबान पर लगाम होना चाहिए, अर्थ पूछा है। समाज का तो बार बार देखिए करा चुके हैं, तो समाज वगैरह से भी एक आध प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। पर्यायवाची आपकी बहुत ईजी आ रही है। ठीक है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और वर्ण वगैरह दंत नहीं है, तो देखिए दंत वगैरह वाला हम सारे सेट में लगातार आप लोगों को कराते हैं एक पैटर्न पे। हम इसीलिए 37 प्रश्नों का या 38 प्रश्नों का एक जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, तो उसको हम एक पैटर्न पे आप लोग सॉल्व करा रहे थे कि इसी तरीके के प्रश्न सेम वही सेम पैटर्न आयोग ने भी अपनाया है, उसी पैटर्न पे लेके चल रहा है। और ये पुराना है, हम तो पीवाईक्यू सॉल्व कराते हैं, पीवाईक्यू से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप लोगों को अब पीवाईक्यू से उन टॉपिक से जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं उन टॉपिक को पीवाईक्यू उठा लीजिए और उसका जो एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन आप उसको कर डालिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन लोग पढ़ डालिए, इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, सदा एक वचन में प्रयुक्त तो बार बार कराए हैं, सेम वही है। कोई भी एक मेरा प्रैक्टिस उठा लीजिए, देख लीजिए उसमें जिस पैटर्न पे है वही पैटर्न का पीवाईक्यू आप लेके कर डालिए। ठीक है, देखिए विस्मयादि बोधक है तो कभी विस्मयादि बोधक पूछ रहा है, तो कभी जो है प्रश्नवाचक पूछ रहा है, कभी विवरण पूछ रहा है, तो कुछ भी विवरण पूछ लिया, विस्मयादि बोधक पूछ लिया, अल्प विराम पूछ लिया। ठीक है, तो इस तरीके से योजक चिन्ह पूछ लिया, तो ये सब आपके आ रहे हैं। प्रेम सागर के देखिए बताए थे ना, लल्लू लाल हैं, तो ये सब सारी चीज़ देखिए आपको रचनाएं वगैरह हम लगातार आपको करते चले आए हैं। ठीक है, और जो नए प्रश्न भी आपके बन रहे हैं, समाज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है देख लीजिए। तो इस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अब आप लोगों को करना क्या है, इस पर हम बात करें। देखिए, गद्यांश जो है आपका रिपीटेड है, लेखपाल का था, हम उस दिन कराए थे, आपको बताया था ना। देखिए, लेखपाल में पूछा गया है, आएगा, इसीलिए बार बार गद्यांश करा रहे थे। बच्चे क्लास में कहते थे कि सर गद्यांश को स्किप कर दीजिए, लेकिन स्किप कर देने से नहीं है आप लोगों का। देखिए, और ये देखिए सोशल मीडिया पे जीके की बात करें तो देखिए लेटर मतलब किसने लिखी, मतलब बुक्स वगैरह के बारे में पूछ रहा है। और सोशल मीडिया से, तो सोशल मीडिया में देखिए स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है और फेसबुक दिया हुआ है। ठीक है, प्रोत्साहित करने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा। तो स्ट्रिक्स नामक की सुविधा किसमें है, ये तो बहुत ईजी आप लोग बता ही सकते हैं। ठीक है, पलवल रस की राजधानी कहाँ पे है, ये भी कराए हैं। तो इस तरीके के प्रश्न आपको कहने का मतलब है कि लगातार आपको देखने को मिल रहा है। जीएसटी से आपके दो प्रश्न हर जो है समय पूछे जा रहे हैं, तो इस पर आपके हम 40 सेकंड के शॉर्ट्स बना दिए, देख लीजिएगा। कुछ जीएसटी के प्रश्न हम अभी ग्रुप पे भी डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा। 30-40 प्रश्न तो उसी के इर्द गिर्द जो है घूम रहा है। आज देखिए 24 वाले शिफ्ट में भी आपको दिखा और आपके 23 वाले शिफ्ट में भी दिखा। तो आपको जीएसटी वगैरह से दो प्रश्न। तो अब बात हम लोग करते हैं कि देखिए पेपर आपके सामने है, ये आपका जो है 23 के शिफ्ट का है। फिर इसी में नीचे आ गया आपका 24 के शिफ्ट का पेपर मिलेगा। देखिए, चिकनकारी वगैरह के बारे में पूछा गया। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है, तो इससे आ रहा है क्वेश्चन। महासागरीय अम्लीकरण के बारे में आपको बताए थे। तो ये सब सारी चीज़ें देखिए, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकारी के बारे में बताए थे। तो ये सब सारे प्रश्न आपको हम कराए हैं। ठीक है, और मेन मतलब ये है कि पेपर बहुत ईजी आ रहा है। बार बार बताए थे, शेरा नृत्य बार बार चिल्ला चिल्ला के बताए थे, कहाँ का है शेरा नृत्य। देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आ गए, तो इसको समझिए। और देखिए, फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन आपसे हम कहते हैं ना, फुल फॉर्म हम हर सेट में कराते आए थे। 2-3 फुल फॉर्म करा रहे थे और देखिए 2 फुल फॉर्म जो है पूछ रहा है। तो अब हम लोग को मोड क्या अपनाना चाहिए, क्या अब आगे हमको किस तरीके से रणनीति अपना के तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले बात करें, जिनका 25 तारीख को पेपर है, वो लोग क्या कीजिए, सबसे पहला काम कीजिए, जो आपका 23 और 24 शिफ्ट का पेपर है, ये इस सेट का आप लोग प्रिंट निकलवा लीजिए। भले थोड़ा सा पैसा लगेगा, जो भी होगा आप इसका प्रिंट निकलवा लीजिए। प्रिंट निकलवा के आप इससे जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और उससे और क्या बन सकता है। ठीक है, ईयर मान लीजिए कोई अगर किसी का नाम पूछ लिया तो उसका ईयर देख लीजिए। ठीक है, किसी स्थान का नाम पूछ लिया तो उससे उस जो है जिले के बारे में देख लीजिए, उस राज्य से रिलेटेड देख लीजिए। तो इस तरीके से चीज़ों को देखिए, आप उसको सामने रखिए। देखिए, दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं, कितना दीजिए। अंगारे बरसाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है।
तो मुहावरे वगैरह से भी 1-2 प्रश्न आ रहे हैं आराम से, ठीक है? ये है आज का सिर्फ 24 शिफ्ट का। देखिए ट्रोजन वायरस, ठीक है? ये भी कराए हैं। पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट, बहुत ईज़ी है। देखिए आपको बार-बार कहे थे ना 91, देखिए कौन-सा संगठन दुनिया में सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? कहे थे ना कि 1991 एलपीजी जो आया था तो हम लोग विश्व बैंक से लिए थे। तो ये सब सारी चीज़ें मतलब देखिए कितना ईज़ी है, सीधे कोरिलेट करना है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आप लोग पढ़े नहीं हैं। हर वर्ष किस दिन विश्व कला दिवस मनाया जाता है, दिवस वाली वीडियो में भी कराए हैं और सारे प्रैक्टिस सेट में आपको बार-बार हम कराते चले आए हैं कि दिवस वगैरह देख लीजिए। तो दिवस वगैरह से पूछा, दिवस वगैरह देख लीजिए, ठीक है? आपका देखिए स्टैंड अप इंडिया जैसे योजनाओं से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जो इंपॉर्टेंट योजना जो चल रही हैं, जो हाइलाइटेड योजना है, ठीक है? वो देख लीजिए। बाकी हम सब पे एक शॉर्ट्स वीडियो बना के लगातार डाल रहे हैं, जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? ईयर हम बार-बार बता रहे थे ना, 1336 लिख दिया, किसने किया था? ठीक है? ये सब सारा चीज़, ये सेम क्वेश्चन देखिए पीवाईक्यू का रिपीटेड है। सब कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं है जो पीवाईक्यू में ना पूछा गया हो, तो अब से आप लोग पीवाईक्यू को जो है बेस बनाइए। 25 वाले, 30 और 31 वाले खास करके, 30-31 वाले तो एकदम पीवाईक्यू को रट डालिए, ठीक है? पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ठीक है? भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? कितनी बार कराए हैं? अभी कल ही परसों में कराए हैं। और क्या नाम है, मैराथन में हम कराए थे ना कि जो वित्तीय काल को, आपातकाल को वापस लेने का अधिकार किसके पास है? ये भी राष्ट्रपति के पास है, और जो है घोषित करने का, तो हो सकता है कि अब नेक्स्ट स्टेट में आपको देखने को मिल जाए कि वापस लेने का अधिकार किसके पास है। तो ये सब सारी चीज़ें क्वेश्चन है। फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये भी देखिए आपको फेसबुक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते थे सब कराया गया है। तो ऐसे हैं। देखिए बांग्लादेश की राजधानी पूछा है, तो हो सकता है कि आपका अब बांग्लादेश की मुद्रा पूछ ले, ठीक है? जो इंडिया के, देखिए एक चीज़ को समझिए, इंडिया के आस-पास के जितने भी जो है आपके जितने भी सटे जो भी राज्य हैं, उनके बारे में आप देख डालिए, ठीक है? उनके बारे में देख डालिए और उनकी मुद्रा, उनकी राजधानी, ठीक है? उनकी मुद्रा, उनकी राजधानी और इंपॉर्टेंट वगैरह संगठन वगैरह आप लोग देख डालिए, ठीक है? फुल फॉर्म देख लीजिए, डेज़ में देख लीजिए। डे वाला वीडियो 5 मिनट का कराए हैं, वो देखिए अंतर्राष्ट्रीय निःशस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस देखिए कराए हैं बार-बार चिल्ला-चिल्ला के, तो ये सब सारी चीज़ों को देख डालिए। अब 30-31 वाली गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए हम लोग कुछ टॉपिक नोट कर लेते हैं, जहाँ से आप लोग जो है करेंगे, ठीक है? तो बताते चलें, देखिए सबसे पहला काम करेंगे आप लोग कि हिंदी में वर्णमाला से आपके, ठीक है? वर्णमाला से आप लोग कॉपी पेन लेके नोट कर डालिए। वर्णमाला से आपके 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है? उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय से आपके 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, उपसर्ग प्रत्यय से, तो इसको आप थोड़ा ध्यान दे दीजिए। उसके बाद वर्तनी शुद्धि से 1 क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आप संधि से 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, अव्यय व निपात से 1 से 2 क्वेश्चन, विशेषण से आपके 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, वाक्य से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो इस पे आप थोड़ा-सा कमांड बना लीजिए। काल से भी लगभग 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, लिंग वचन से भी 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं, समाज से भी आपके 1 से 2 प्रश्न, मुहावरे लोकोक्तियाँ से 2 से 3 प्रश्न तक आ जा रहे हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए वर्णमाला और मुहावरे लोकोक्तियाँ यहाँ से 2 से 3 प्रश्न, पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही रहे हैं, शुद्ध युग्म में से 2 क्वेश्चन और वाक्यांश के लिए 1 शब्द से आपके 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है? और साथ ही साथ जान लीजिए गद्यांश तो आपको पता ही है कि 5 क्वेश्चन आते ही हैं, तो वो आपका सेम पैटर्न जो है गद्यांश का आपका 5 प्रश्न आ ही रहा है, ठीक है? और कवि लेखक जो रचनाएँ से 2 से 3 प्रश्न आपके आ रहे हैं और पुरस्कार से 1 से 2 प्रश्न। तो पुरस्कार ईयर देख लीजिएगा, कौन से पुरस्कार कब कैसे हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है? तो ये आपका रहा जो है हिंदी के लिए आपको क्या जो है करना है। और देखिए आपको जीके का बताते चले, जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है, खैर क्वेश्चंस तो हर तरीके के आ रहे हैं, लेकिन जीएसटी से क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, आपको सारे पेपर में देखने को मिल रहे हैं। विमुद्रीकरण से आपको जो है लगातार देखने को मिल रहे हैं पेपर में, तो विमुद्रीकरण आप देख लेंगे और उसके बारे में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? साइबर अपराध के बारे में, ठीक है? साइबर अपराध के बारे में, ठीक है? आप देख लेंगे, ठीक है? साइबर अपराध देखिए विमुद्रीकरण में 1946 में पूछ लिया कि कौन गवर्नर था, पूछा ना? और अगर 1946 को अगर काउंट करके देखा जाए कितनी बार विमुद्रीकरण हो चुका है, तो 5 बार, और आज़ादी के बाद अगर पूछेगा तो 4 बार विमुद्रीकरण हो चुका है, ठीक है? जिससे बोलेंगे नोटबंदी वगैरह, ठीक है? और उसके बाद देखिए साइबर अपराध से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो है मानवाधिकार वगैरह, एचआर वगैरह से क्वेश्चंस आपके लगभग 7 से 12 प्रश्न इतने ही टॉपिक से बन जा रहे हैं। तो कितने-कितने टॉपिक आपको बता दिए हैं। तो पहला टॉपिक आपका हो गया जीएसटी, ठीक है? जीएसटी आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा टॉपिक आपका हो गया विमुद्रीकरण, ठीक है? विमुद्रीकरण का सब कुछ देख लीजिएगा, कब कितनी बार कब कौन-कौन उसके जो है वो रहे हैं, आरबीआई गवर्नर रहे हैं। तीसरा आपका हो गया मानवाधिकार से, ठीक है? मानवाधिकार से, एक सेकंड, मानवाधिकार से इस पे भी देख लीजिए कौन कब अध्यक्ष रहा है, कौन वर्तमान में है, सारी चीज़ों को, कितने इसके सदस्य हैं और किस अनुच्छेद के थ्रू जो है, ये सब सारी चीज़ें देख लीजिएगा। चौथा नंबर आप देखेंगे कि साइबर अपराध के बारे में, साइबर अपराध से क्वेश्चंस आ रहे हैं और बार-बार हम करते चले आए थे साइबर अपराध। और पाँचवां आपका जनसंख्या से, ठीक है? जनसंख्या वाली वीडियो देखिए हम बनाए थे 5 मिनट की, उसको देख लीजिएगा, बाकी सेट में हम करा चुके हैं। तो जनसंख्या से क्वेश्चंस आपको, तो इतने ये 5 टॉपिक से आपको कम से कम 7 से 12 प्रश्न, मतलब 8 से 12 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, इतना विश्वास रखिए। तो इस 5 टॉपिक को कमांड बनाइए, कम से कम
12 प्रश्न आपके हाथ में रहेंगे, ठीक है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से पेपर घूम रहे हैं। बाकी साम्राज्य वगैरह के बारे में जो है चीज़ें पूछी जा रही हैं, उसको देख लीजिएगा और इसमें देख लीजिए हर वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय हाँ, दिवस वाला देख लीजिएगा, दिवस भी नोट कर लीजिए। दिवस से भी 1 से 2 क्वेश्चन्स आपके आ जा रहे हैं और आपकी जो है योजना से क्वेश्चन्स इसको भी नोट कर लीजिए, वो योजना से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे और स्थापना वगैरह और हेड वगैरह से पूछने को मिल जा रहे हैं, कौन किसके हेड वगैरह हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फुल फॉर्म से 2 क्वेश्चन्स आपके हर हाल में देखने को मिल रहे हैं सबसेट में, तो आप लोग 2 क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 क्वेश्चन तो आप तो मान के ही चलिए, ठीक है? तो ये सब ऐसा और लेखक वगैरह भी देख लीजिएगा। देखिए प्रोटोकॉल वगैरह कब कहाँ पे हुआ था, ठीक है? कौन-सा समझौता हुआ था, तो जो इंपॉर्टेंट समझौता है वो हम कराए हैं, उसको वीडियो में देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन्स आपको आ जा रहा है। दिल्ली का सुल्तान वगैरह के बारे में है, तो ये तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए नाइट्रोजन की खोज किसने की, कितनी बार रदरफोर्ड ने बताए थे, तो ऐसे ही क्वेश्चन्स आपके हैं और देखिए आपका पूछा गया ना जीएसटी से क्वेश्चन्स आ गया, तो जीएसटी देखिए gov.in ठीक है, www.gst.gov.in तो जहाँ पे GOV रहेगा तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, .in होना चाहिए, ठीक है? तो ये जाने रहिएगा। www.gov.in ये कोई वेबसाइट होती ही नहीं है, gst.com होता ही नहीं है, gst in होता ही नहीं है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो GOV होगा। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को एलिमिनेट करेंगे। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है, कितनी बार चिल्ला-चिल्ला के पढ़ाए हैं, एक-एक चीज़ बताए हैं, ठीक है? व्यापार घाटे का क्या अभिप्राय है, ये सब कराया गया है। तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आप पढ़े ना हो, सब आपके पढ़े में से आ रहा है। हमारे पढ़ाई में से नहीं, सब आपके पढ़े में से आ रहा है। ये विश्वास रखिए कि जो आप लोग पढ़े हैं उसी में से पेपर आ रहा है। खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, हमें आप पर विश्वास है, आप खुद पर विश्वास रखिए, ठीक है? देखिए हिंदी का कितना ईज़ी है, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का, गद्यांश तो इतनी बार कराए हैं, आशु काव्य के रचनाकार कितनी बार बताए हैं, पीताम्बर में कौन-सा समास है, ये सब सारा चीज़ देखिए, निम्नलिखित चिन्ह कौन-सा है। देखें, कहीं पे आपका विस्मयादिबोधक पूछ रहा है, तो कहीं विवरण पूछ रहा है, कहीं प्रश्नवाचक पूछ रहा है। एक क्वेश्चन ये आपका फिक्स देके जा रहा है, तत्सम वगैरह की आपका जो है एक क्वेश्चन देके जा रहा है फिक्स। देखिए तुगड़ी के शब्द कितनी बार लगातार रटवाते थक गए, हर सेट में तुगड़ी के शब्द हम बोले थे नोट कर लीजिएगा, आएगा ज़रूर। देखिए पेपर आपके सामने दिख गया। तो इस तरीके से पेश देखिए वृक्ष के पत्ते गिरे हैं, ठीक है? किस कारक का चिन्ह है? आपको बताए थे वृक्ष से पत्ते गिरे हैं, ठीक है? यहाँ अलगाओं की बात हो रही है, वृक्ष से पत्ते गिरे, ठीक है? चलिए, तो ये सब कराया गया है, जो कहा ना जा सके। देखिए कितना प्यारा है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, सब नोट करा के सारा एक्सप्लेन किए हैं। तो बस इसी जो है पैटर्न पे पेपर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। विशेषण वगैरह देख लीजिए कैसे है। दैनंदिनी देखिए बताया गया है, इसको हम उसमें भी कराया था। दैनंदिनी मतलब दैनिकी होता है, जो डायरी वगैरह आप बनाते हैं अपना, उसको बोलते हैं। डायरी जो आप लोग मेंटेन करते हैं उसको दैनंदिनी बोलते हैं या फिर दैनिकी बोलते हैं। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है, सब तो बताइए। कुछ श्रृंगार रस का स्थायी भाव, महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। और 2013 में देखिए बताए थे ना, आएगा 100% आएगा। मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, देखिए सेम क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। तो ये था आपका पेपर का पैटर्न। अब आपको करना क्या है हम बता दिए, और ये गलती बिल्कुल ना कीजिए। पेपर इर्द गिर्द जो है घूम रहा है, आप लोग पेपर को प्रिंट करा लीजिए और उसके आगे जो उसको पहले खुद से सॉल्व कीजिए, और आसपास जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उससे कोरिलेट करके वो आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है? ये चीज़ कहेंगे और मेरी वेल विशेस आपके साथ है। और जो भी समस्या है, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हमें कमेंट कीजिए, उस पे वीडियो बना के हम दे देंगे। और बाकी जो मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक्स हैं हम खुद देख रहे हैं, उसमें हम शॉर्ट्स बना के डाल दे रहे हैं, और शॉर्ट्स का लिंक हम टेलीग्राम पे भी डाल दे रहे हैं। टेलीग्राम लिंक का चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देख लीजिएगा। तो उसको देखते रहिए, लगातार अपडेट आपको हम करते चल रहे हैं, ठीक है? चलिए, वेल विशेस मेरी जो है आप लोग के साथ है। पेपर अच्छा दीजिए और सिलेक्शन लेके रहिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।